Hey everyone, what's up? I hope you are well. In this video series, we are going to discuss about the lectures of Civil Procedure Code. So let's begin with the first topic of this series. इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैविएट क्या होता है, कैसे एक पर्सन कोर्ट को सूचित कर सकता है एप्लीकेशन देकर कि उसके अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल होता है तो उसको बिना नोटिस भेजे या बिना उसको सुने कोई भी आदेश पारित ना किया जाए, ना कोई रिलीफ दी जाए और ना ही कोई एक्शन लिए जाए। तो चलिए जानते हैं कि सेक्शन 148 ए में आखिर किन किन चीजों से संबंधित बातें की गई हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग आखिर कैविएट का मतलब क्या होता है, कैविएट कैसे फाइल की जा सकती है, किन दशाओं में फाइल की जा सकती है और किस कोर्ट में कैविएट को फाइल किया जाता है और कैविएट कैसे फाइल करेंगे। व्हाट डज अ कैविएट कंटेन्स, कैविएट में आखिर कौन कौन सी एसेंशियल चीजें हैं जो मेंशन करनी रहती हैं। उसके बाद कैविएटर और जो कोर्ट है और एप्लीकेंट है उनके क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, लिमिटेशन पीरियड कितना है कैविएट के लिए, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अधिकतर हम कैविएट फाइल करते हुए कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारी चीजों को इस वीडियो लेक्चर में। सेक्शन 148 को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कैविएट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, जो कैविएट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट अ पर्सन बी अवेयर, किसी पर्सन को होशियार करना, उसको अवेयर करना। एंड इन लॉ, और लॉ के एस्पेक्ट में अगर हम देखें, इट मे बी अंडरस्टूड एज अ नोटिस गिवन आस्किंग नॉट टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु गिव सच अ नोटिस। ये कहता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही न की जाए जब तक कि उसको कोई प्रायर नोटिस न पहुंचाया जाए, अगर उसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल होने वाला है। उसके बाद एक केस है निर्मल चंद वर्सेस गिरीन्द्र नारायण का केस। इसमें कोर्ट डिफाइन करती है कैविएट को और कहती है वार्निंग गिवन बाय एन इंडिविजुअल टू द कोर्ट दैट नो ऑर्डर और जजमेंट शैल बी पास्ड। ये एक तरीके से इंडिविजुअल के द्वारा वार्निंग होती है या अवेयर करने का एक तरीका होता है कोर्ट को कि उसके अगेंस्ट में कोई भी जजमेंट ना पास किया जाए जब तक कि उसको कोई प्रायर नोटिस न दी जाए और उसको सुना न जाए। तो उस पर्सन को हम कहते हैं कैविएटर। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहला हो गया कैविएटर जो कैविएट फाइल कर रहा है, और दूसरा टर्म्स हो गया कैविएटी। कैविटी ये दांत वाली नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है कैविएटी जो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है अगेंस्ट कैविएटर, उसको हम कहते हैं कैविएटी। फिर उसके बाद एक दूसरा और केस था, कतिल वयालिल पुरकुम कोइलोत वर्सेस, ये एक साउथ का केस है दोस्तों, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आपको बता देता हूं कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। द कोर्ट हेल्ड दैट नो कैविएट कैन बी लॉस्ट बाय अ टोटल स्ट्रेंजर टू द सूट। इसमें कोर्ट कहती है कि किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जिसका किसी सूट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके अगेंस्ट में कैविएट फाइल नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब वो किसी तरीके से सूट को इंस्टीट्यूट करने वाला ही नहीं है तो उस और ना उससे किसी तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, तो कैविएट का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं व्हेन टू लॉन्च अ कैविएट, कैविएट कब लॉन्च कर सकते हैं, क्या प्रोसीडिंग के दौरान में लॉन्च होगी या उसके पहले भी हम कर सकते हैं या केस खत्म होने के बाद में करेंगे। तो जो कैविएट होता है ये ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग सूट और लिटिगेशन, जिस टाइम पे जो लिटिगेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तब भी फाइल की जा सकती है, या आपको ऐसा आभास होता है कि फ्यूचर में आपके अगेंस्ट में जो कैविएटी है कोई सूट फाइल कर सकता है, तब भी आप कैविएट फाइल कर सकते हैं। और जो कैविएट है ये एक तरीके से पिटीशन होती है। दूसरी चीज दोस्तों, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी बीन मेड और इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। अगर आपको लगता है कि जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी फाइल हो चुका है आपके अगेंस्ट में या फ्यूचर किसी डेट में फाइल हो सकता है, तब आप क्या करेंगे, कैविएट उस पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट आपको नोटिस दे देगा कि आपके अगेंस्ट में कोई केस हुआ है, आप आइए अपना पक्ष रखिए और हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। इस स्लाइड में दोस्तों मैं आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। पहला कि कैविएट कहां पे लॉन्च करेंगे,
और दूसरा कौन कैवियट को लॉन्च कर सकता है। तो पहले दूसरे क्वेश्चन को कवर करता हूं मैं। इसमें कहता है बाई एनी पर्सन वेदर अ पार्टी टू द सूट और नॉट, कोई भी पर्सन भले वो सूट की पार्टी हो या ना हो, वो कैवियट फाइल कर सकती है। बट यहाँ पे एक चीज दोस्तों याद रखिएगा कि जो टोटली स्ट्रेंजर है केस से, जिसका केस से कोई मतलब भी नहीं है, उसके अगेंस्ट में कैवियट नहीं लॉन्च हो सकती है और ना ही वो पर्सन कैवियट लॉन्च कर सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं सूट के, उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो सूट इंस्टीट्यूट हो पाएगा कैवियट का, और तभी वो पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी। वही जो पुराना आपको केस बताया था मैंने साउथ वाला, उसमें भी कोर्ट ने सेम एज इट इज कहा था। उसके बाद देखते हैं किस केसेस में या किस कोर्ट में कैवियट लॉन्च हो सकता है। तो इन एनी सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट में जिसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, उस केस में अपीलेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट इसमें जो टर्म्स है वो इंक्लूड करता है ऑल स्मॉल कॉजेस एक्ट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, फोरम एंड कमीशंस, जितने भी कमीशंस हैं, स्मॉल कॉजेस की कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, फोरम्स हैं, वो सब सिविल कोर्ट के अंदर में आती हैं और इन सब में कैवियट फाइल की जा सकती है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों हमारे सामने, दीपक खोसला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कोर्ट कहता है कि जो कैवियट होता है ये केवल सिविल प्रोसीडिंग में फाइल हो सकता है, ना कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फाइल होगा। और दो जगह पे, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में और दूसरा अगर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई केस फाइल किया गया है। सबसे पहली चीज जो आपको बताई थी, कोई भी सिविल कोर्ट जितनी बताई थी उनमें हो जाएगा, हाई कोर्ट में हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन जो दीपक खोसला का केस था, इसमें क्या बताया कि किसी भी क्रिमिनल केस में और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 226 है उसके अंतर्गत अगर कोई पिटीशन पड़ती है तो उसके अगेंस्ट में कैवियट फाइल नहीं होगा। लेक्चर बड़ा हो रहा है दोस्तों, हम जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है हाउ टू फाइल अ कैवियट। कैवियट कैसे फाइल करेगा। कैवियट में साइन होंगे कैवियटर के और जो उसका एडवोकेट होगा उसके, और उसके साथ में उसका जो एडवोकेट है उसका वकालतनामा लगेगा। फिर जब कैवियट फाइल करने जाएंगे तो जो कैवियट का रजिस्टर्ड है कोर्ट में, उसमें उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और मेंशन किया जाएगा। और जो रजिस्टर है उसमें जो कैवियट की डेट है वो डाली जाएगी, पार्टीज के नेम डाले जाएंगे, एड्रेस डाला जाएगा, प्लेंटिफ का नेम होगा, डिफेंडेंट का नेम होगा, और फिर उसके बाद जो डेट है और नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स या जिसको हम केस नंबर कहते हैं वो होगा फाइल एज एंटीसिपेटेड बाय द कैविएटर। कैविएटर के द्वारा अगर एंटीसिपेटेड है तो फाइल किया जाएगा, और अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है तब भी फाइल कर सकता है। विद अ कॉपी ऑफ द पोस्टल प्रूफ एंड एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग टू द कोर्ट, और एक पोस्टल प्रूफ भी होना चाहिए साथ में एप्लीकेशन के। और जो इसके लिए फीस है वो दोस्त मात्र है 100 रुपीज, और ये वेरी करती है कोर्ट टू कोर्ट, बट एज नॉमिनल फीस इसको मान लिया जाता है कि 100 के अंदर ही रहती है। एक और चीज आपको बता देता हूं कि कैवियट में कौन कौन सी चीजें मेंशन करना या उनका कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो नेम होना चाहिए कैविएटर का, उसका एड्रेस, और फिर उस कोर्ट का नाम जहां पे कैवियट फाइल की जा रही है, और नंबर ऑफ द सूट एंड द नंबर ऑफ द अपील्स इफ अप्लीकेबल। अगर कोई अपील है पहले से तो उसका अपील नंबर या सूट नंबर, और उसके बाद में जो ब्रीफ डिटेल है सूट की, कि मतलब वो किस चीज से संबंधित आप कैवियट फाइल करना चाहते हैं, किस मुकदमे से संबंधित आप कैवियट फाइल कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ द प्रोबेबल प्लेंटिफ और अपीलेंट एंड द रिस्पोंडेंट। अगर कोई केस फाइल हो गया है तो उस प्लेंटिफ का, सॉरी प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का, और अगर नहीं फाइल हुआ है तो अगर जो एंटिसिपेटेड है उस रिस्पोंडेंट का या अपीलेंट का नाम उसमें मेंशन करिए आप। दोस्तों लास्ट जो यहाँ पे हाईलाइटेड सेक्शन है देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ द कोर्ट और अप्लीकेंट इग्नोर्स द कैवियट एंड डज नॉट इन्फॉर्म द कैवियटर, द डिग्री और जजमेंट पास्ड बिकम नल एंड वाइड। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपने सोचिए कितना बड़ा एक तरीके से रिलीफ दे रहा है आपको, कि अगर आपने कैवियट फाइल कर दी और कोर्ट ने आपको नोटिस नहीं भेजा, इन्फॉर्म नहीं किया उस केस के बारे में,
तो जो भी जजमेंट या डिक्री पास होगा वो पूरी तरीके से नल एंड वाइड होगा। दोस्तों पीसीएस जे के एग्जाम में ये सीधे ऑप्शन बनता है कि कैविएट अगर कैविएटर को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो क्या जो सिचुएशन होगी वो केस की होगी। तो जो केस है वो पूरी तरीके से जजमेंट जो है डिक्री है नल एंड वाइड हो जाएगा। कोई भी दोस्तों सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, हमेशा पार्टीज के कुछ राइट्स और लायबिलिटीज जरूर होती हैं। तो वही सेम सिचुएशन है कैविएटर के केस में। जब कोई भी एप्लीकेशन फाइल होती है तो ये ड्यूटी है एप्लीकेंट की कि वो कैविएटर को इन्फॉर्म करे। ये राइट है कैविएटर का कि उसको उस एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। और वहीं पे जो दूसरा ड्यूटीज है कैविएटर की कि वो एक नोटिस सर्व करे उस एप्लीकेंट को जिसके अगेंस्ट में वो कैविएट फाइल कर रहा है या जो पार्टी उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने वाली है। उसके बाद कोर्ट की क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं। कोर्ट जो है वो जिसने भी कैविएट फाइल की है उसको नोटिस भेजे और कैविएटर को सूचित करे कि आपके अगेंस्ट में ये केस फाइल हो रहा है या फाइल हो चुका है, आप इस डेट में हियरिंग के लिए उपस्थित हों। तो ये इसमें राइट्स होता है कैविएटर का। अप्लीकेंट के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। जो अप्लीकेंट है वो प्रोवाइड करेगा एक कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन और साथ में अदर डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन के साथ में लगाए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेगा कैविएटर को। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसमें जजमेंट नहीं दिया जाएगा और जजमेंट अगर हो गया तो वो पूरी तरीके से नल एंड वाइड होगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इसलिए जो कोर्ट है वो कहती है कि आप एक एफिडेविट सबमिट करिए और उसमें आप ये नोटिस दीजिए कि आपने कैविएटर को सारे डॉक्यूमेंट सर्व कर दिए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लिमिटेशन टाइम कितना है कैविएटर का। क्योंकि अगर एक बार कैविएट फाइल हो गया क्या वो इंडेफिनिट टाइम के लिए चलेगा? नहीं, वो सिर्फ 90 डेज के लिए फोर्स में रहेगा। अगर 90 डेज तक उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ती है तो कैविएट पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कैविएटर चाहे तो एक नया कैविएट फाइल कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी जो मिस्टेक्स हैं वो कैविएट फाइल करते टाइम ज्यादातर जो वकील लोग हैं या जो पार्टीज हैं वो करती हैं। सबसे पहली चीज, हम भूल जाते हैं कि हमको एक नोटिस सर्व करनी है अप्लीकेंट को या जो उसका अपील हमारे अगेंस्ट करने वाला है उसको पोस्ट के द्वारा एक नोटिस सर्व की जाएगी। और दूसरी चीज, कैविएट फाइल करने के बाद हमको डेज जरूर काउंट करने चाहिए कि 90 डेज के बाद में जो कैविएट है हमारी वो फेल हो जाएगी और उसका कोई भी ऑफिशियल वैलिडेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको हमेशा कैविएट फाइल करते टाइम याद रखनी है। So finally, this is the end of a video. If you like the video, then share it and subscribe my channel. Stay tuned with me for taking law regarding knowledge. Thank you guys.